क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा। अपने बारे में वो भी है अवेयरनेस होना, इस चीज से जागरूक होना। आज हम लोग यहाँ पर जागरूक में हम लोगों के पास पावर है, हम लोगों के पास एक डिसीजन एबिलिटी है, तो क्या हम अपने घर में, अपने ऑफिसेज में हमेशा एक जस्ट डिसीजन लेते हैं? क्या हम हमेशा एक वो डिसीजन लेते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है? क्या हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन वो है जो लिया जाना चाहिए सिचुएशन में, नहीं कि ये समझते हुए कि उसका मुझे क्या नुकसान होगा या उसका फ़ायदा किसको होने वाला है। तो मैं आज ये शपथ लेता हूँ कि इस सबक को जो आज हमको यहाँ पर मिला है मैं याद रखने की हमेशा कोशिश करूँगा और अपने जीवन में इस चीज़ को ढालूँगा कि जो भी निर्णय मैं अपने घर में लूँ, अपने ऑफिस में लूँ, अपनी सोसाइटी में लूँ, कंपनी के साथ लूँ, वो निर्णय वो हो जो सही है, जो सबके लिए अच्छा है और उसमें कहीं मेरी पर्सनल ईगो, मेरी पर्सनल कोई मोटिवेशन उस तरह की ना हो जिसमें किसी का भी नुकसान हो। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने मौका दिया हमें डिफेंस वीक में अपने शब्द रखने के लिए। सर ने ये बहुत अहम बात बोली है कि पावर करप्ट। पावर बेसिकली हम गलत रेस्पेक्ट में ले लेते हैं जिस कारण वो करप्ट कर देती है। पावर अगर हम पॉजिटिव वे में लें कि अगर नीडी की मदद करने के लिए या फिर अगर कोई हमारे पास आ रहा है हम उसे उस पावर के ज़रिए कुछ मदद कर सकें, उसके काम आसान कर सकें, वो एक पॉजिटिव रेस्पेक्ट में रहेगा। और पावर हर किसी आदमी के पास है, किसी के पास कुछ ज़्यादा है, किसी के पास कुछ कम है, तो उसे हम आज विजिलेंस वीक में जो अनमोल सर ने हमें शपथ दिलाई उसी को ध्यान में रख के लाइफ के अपने घर से, अपने पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करके हर किसी को मोटिवेट करें और पॉजिटिव वाइब्स शेयर करें सबके साथ कि हम पावर का मिसयूज़ बिल्कुल ना करें और उसे हम सही रूप में यूज़ करें। 31 अक्टूबर एंड उनके रिमेम्बरेंस, उनकी मेमोरीज में ये हम सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ही वाज द मैन ऑफ इंटीग्रिटी, मैन ऑफ ऑनेस्टी। तो on behalf of his birthday it is celebrated and it is like rightly said by Shakib, it is not just a week, Vigilance Awareness Week, it should be a part of our day-to-day lives. It is a part of life, like rightly said by Tim sir, it is not just the monetary terms, monetary values that we need to be careful about. It is also the values in our day-to-day life. It is also a part of our day-to-day life. हाय, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रेजेंटली वी आर सेलिब्रेटिंग द विजिलेंस अवेयरनेस वीक पैन इंडिया फ्रॉम 26 अक्टूबर फ्रेंड्स। हम लोगों ने अभी कल ही अपने VP क्लेल के साथ शपथ ली थी अपने कुछ डीलर्स और कुछ कलीग्स के साथ, जिसमें हम लोगों ने ये कहा था कि इस विजिलेंस अवेयरनेस वीक में हम लोग ना तो रिश्वत लेंगे और ना किसी को रिश्वत लेने देंगे। इस संकल्प के साथ ही हम लोग एक नए भारत का निर्माण करेंगे। दैट वॉज द पर्पस ऑफ दिस शपथ। एंड फ्रेंड्स, हमारे जो लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल जी जाने जाते हैं, ही हैज़ बीन द पायनियर बिहाइंड इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रेंड्स। और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे ही ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। एंड कल हमने जब शपथ ली थी और जब हम लोगों ने अपने क्लेल मेंबर्स के साथ में बातचीत की थी, तो we talked about vigilance doesn't mean that it is the exchange of materials and exchange of money for some unscrupulous means. ये पैसों का लेन देन या किसी अदर मटेरियल का लेन देन किसी फेवर के लिए ही विजिलेंस नहीं है। That is not the vigilance. That is not only the vigilance. We have to be vigilant in many other fields of our day-to-day functioning and day-to-day behaviors. दोस्तों,
corruption मतलब corrupt. Have we ever thought of there are so many other means? कितने means हैं जिनके जरिए हम लोग करप्ट होते जाते हैं? जरूरी नहीं है कि एक पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट ही करप्ट हो सकता है. हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में all the human beings or whatever, we can also get corrupted. Have you heard about the terminology power corrupts and absolute power corrupts absolutely? क्या आपने कभी सुना है ये? क्या अभी कभी सोचा है? क्या कभी इस पे गौर फरमाया है दोस्तों? शायद नहीं. दोस्तों, हम लोग पावर को खाली नौकरी वाले के लिए ही समझते हैं कि नौकरी पेशा जो है, या फिर कोई ब्यूरोक्रेट है, या फिर कोई मिनिस्टर है, या फिर कोई पर्सन है जो पावर में बैठा हुआ है, हम उसको पावरफुल सोचते हैं और सोचते हैं कि अगर उसने पावर का मिसयूज किया तो वो करप्ट है, जबकि ये फैक्ट नहीं है दोस्तों. और भी बहुत सारी पावर्स हैं जो हमको करप्ट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेड ऑफ द फैमिली. कभी कभी हम लोग समझने लग जाते हैं ना कि मैं फैमिली का हेड हूँ, मैं कमाई करके ला रहा हूँ, सारी पावर मेरे पास है. कभी हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में या सोशल सर्कल में अपने अच्छे स्टेटस के कारण अपने साथियों से ज्यादा अपने आप को पावरफुल नहीं समझने लग जाते हैं? Aren't we practicing this? और अगर समझने लग जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो शायद हम लोग अभिमान के पात्र भी बन जाते हैं. We become the part of the pride and which is actually हमारा अभिमान है जो. क्या ये करप्शन नहीं है दोस्तों? Can we be aware of all the other means which actually corrupt us in our day-to-day life? दोस्तों, Vigilance Awareness Week means we have to be vigilant, not only with respect to the bad practices of the exchange of money and materials, but we have to be very, very vigilant with respect to our behaviors, with respect to our business concerns. हम लोग अपने बिजनेस के अंदर में कोई गलत प्रैक्टिस ना करें. हम लोग किसी के बहकावे में आके कुछ इस तरह का ना कर जाएं कि हम लोग अपने आप को ना माफ कर सके और अपने आने वाली जनरेशन्स के सामने या अपने बच्चों के सामने या अपने बड़ों के सामने शर्मिंदा हो जाएं. दोस्तों, हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है. वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट विद रिस्पेक्ट टू अवर बिहेवियर्स एंड विद रिस्पेक्ट टू आवरसेल्व्स बीइंग कैरिड इन आवर डे टू डे लाइव्स. With this, I'll just say goodbye to you friends, and I just wish you a very very vigilant Vigilance Week starting from 26th October and being celebrated every year, and all the best for a very good time ahead. Bye bye. पार हुआ वो रहा तो सफर, पार हुआ वो रहा जो सफर, जो भी रुका तू गया वो भंवर, कांप के बह जाए किनारा. होता है कि करप्शन सिर्फ जैसे टीएम सर ने कहा था कि एक पावर की वजह से होता है या फिर पैसा रिश्वत ये सब होता है. ये जो चीज से हम तभी आता है जब हम किसी चीज को करने का ना इच्छा हो. अगर हमें जो दिया गया रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं भी कॉर्पोरेट है, सोसाइटी है, घर पे जो भी है, अगर मेरा काम ये करना है तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. कि Respected TM sir, respected Saket ji, Brahma ji and other members. Today we are celebrating Vigilance Awareness Week, and on that we are, all of us we are speaking a bit on the power subject. So I would like to share my views. I would like to say that power is a word Mic which pass is करो. Mic pass करो. Power is a word which is wanted by every individual, but at times you are quite fortunate that you get power by your family, by birth, and at times you have to struggle in your life to get it.
I would like to say that if you are blessed with power by the God grace, you should always be kind to others and you should always try to do such things which make a change in the society, and you can set example that you are given an opportunity to make a difference. And I would say a word like it is said that Tapo Raj Rajuna. If power is not handled properly, then future could be not good. Thank you very much, Daljit. Papu, you say something. Hey man, I'm really. हेलो नमस्कार सबको। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ और सबका जो पार्टिसिपेशन एंड हाउ यू स्पोकन अबाउट विजिलेंस। So vigilance की definition, if you look at the definition of vigilance, it's that person should be alert to possible dangers or anything which is untoward, which might happen. So vigilance doesn't mean just to be vigilant about corruption. I think it's just to be alert and कुछ तो चलना होगा, कुछ तो चलना होगा। तेरे धारा, तेरे धारा, चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।